कंपैरिजन कर रहा हूँ समझाने के लिए, राइट सर। अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ, एक आदमी अगर महीने का ₹1,00,000 कमाता है और वो किसी भी जॉब में है तो ये ₹1,00,000 घर के खर्चे में खर्च हो जाता है। मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी भी प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब करने वाले के अकाउंट में ₹2 करोड़ पड़ा इकट्ठा करते करते इस सैलरी से। संभव है? ये खर्च हो जाता है क्योंकि राजस्थान में कहावत है, जितनी गुदड़ी उतने पाँव ऑटोमेटिक फैल जाते हैं। ये घर के खर्चों में चला जाता है। पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद जब मेरे फादर रिटायर होंगे या आप लोग रिटायर होंगे या कोई भी रिटायर होगा, उसको मिलेगा 70 लाख रुपया, जो आपका प्रोविडेंट फंड और जो भी पैसा इकट्ठा होता है, राइट सर, वो पैसा इकट्ठा मिल गया आपको, जिसमें से 50 लाख रुपया आप मकान बनाने में खर्च कर दोगे। हेलो, 10 लाख रुपया आप अपने बच्चे की एजुकेशन पे खर्च कर दोगे और 10 लाख रुपया आप अपनी बेटी की शादी पे खर्च कर दोगे। कितना हो गया? 80 साल की उम्र में आते आते, ये 70 साल में मिला, 80 साल की उम्र तक आते आते आपके बैंक का बैलेंस होगा मुर्गी का अंडा। पेंशन खत्म हो चुकी, राइट सर, पेंशन खत्म हो चुकी। पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद, जिंदगी के 45 से 50 साल देने के बाद आपके अकाउंट का बैंक बैलेंस 80 साल की उम्र में होगा मुर्गी का अंडा। और उस समय आप अपनी बहू को बोलोगे, बहू एक कप चाय पिला दे, तो बहू बोलेगी घर के कोने में चुपचाप बैठे रहो, टाइम होगा तो पिलाऊंगी, अभी बिजी चल रही हूँ। मतलब पूरी जिंदगी काम करने के बाद बैंक बैलेंस 0, अकाउंट में पैसा नहीं बचा, उसके बाद ₹1 की इज्जत थी जो खत्म हो गई। बहू तक नहीं पूछती, बेटे से बोलोगे बेटा दवाई दिला दे, तो बेटा बोलेगा पापा मेरे पास अभी पैसे नहीं है, 2 गोली दुकान से लेके आ जाओ, मैं पैसे बाद में दे दूंगा। ये अधिकतर हमारे वहां पर मैंने होते हुए देखा है, मुझे यहाँ का नहीं पता। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? पूरी जिंदगी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बाद भी ये लाइफ मिलने वाली है, तो मुझे बताइए नौकरी बेहतर कैसे? आप और हम हमारे बच्चे को भगा रहे हैं, नौकरी कर ले, 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 और पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद अगर ये दिन देखना पड़े तो उस नौकरी का क्या मतलब है? भाई मेरे को नहीं पता, मैंने तो अधिकतर हमारे वहां पे ऐसे ही केस देखे, यहाँ का मैं नहीं कह सकता, हो सकता है आपके यहाँ पे कुछ और होता हो। 75 साल की उम्र में जब ये आदमी बूढ़ा हो जाता है और इसकी कोई इज्जत नहीं रहती, सुनना, अब आगे की कहानी बता रहा हूँ। तो ये घर के कोने में बैठा बैठा रोता है और एक ही चीज कहता है, पूरी जिंदगी भागा, अपने बच्चों को पाला, बेटों को पढ़ाया लिखाया, कमाने के काबिल बनाया, आज मेरा बुढ़ापा आ गया तो कोई मेरे पास 2 मिनट बैठता नहीं है, मुझे समय देता नहीं है, मेरे पोते मेरे पास नहीं बैठते क्योंकि पोते पढ़ाई में इतने बिजी हो गए हैं। और आजकल की पढ़ाई तो आप लोगों को पता है कितनी लेंदी हो गई है, तो पोतों के पास समय है नहीं दादा के साथ बैठने का। वो बेचारा बूढ़ा आदमी घर के कोने में चुपचाप बैठा रहता है, खाना मिल गया तो ठीक है, चाय मिल गई तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी, राइट साहब। और